हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। और आज हम ठाकुर जी के भोग में बनाने वाले हैं उड़द और चना की दाल और भरवा गिल की बनेंगी और रोटी। बस इतना ही है। और आप सबकी जो है सेवा कैसी चल रही है, जब कैसा चल रहा है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बहुत सारे मैसेज आए हैं और भी बहुत सारी जगहों से कि हम बॉम्बे से हैं, कानपुर से हैं, लखनऊ से हैं। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखकर कि हमें इतनी दूर दूर तक जो है लोग देख रहे हैं और इतना हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो अच्छा लगता है देखकर। तो बस इतना ही जो है बोलना चाहूँगी कि ठाकुर जी के भोग लिए ठाकुर जी के लिए भोग बनाना मुझे अच्छा लगता है और मैं इसीलिए इतना कुछ जो है प्रयास करती हूँ कि भगवान के लिए अच्छा अच्छा भोग बनाऊँ। और कई बार इतने कमेंट आते हैं कि हम इतना सारा भगवान के लिए नहीं बना पाते हैं और फिर हम कैसे क्या करें? तो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हम किसी को भी देखकर बिल्कुल वैसा के वैसा ही कर पाएँ। हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हमें चीज़ें करनी चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कम भी बनता है तो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाई है, तो भी बताती हूँ कि ये बनाया है। और कई बार पूरी थाली बनाई होती है तो वो भी बताती हूँ कि ये बनाया है। तो हमेशा एक जैसे दिन किसी के भी नहीं रहते हैं। कभी न कभी जीवन में उतार-चढ़ाव होता है, हम उस हिसाब से ही काम कर पाते हैं और अपनी जो है कैपेसिटी के हिसाब से ही हमारी कितनी क्षमता है भगवान को अर्पण करने की, उस हिसाब से हम भोग भगवान को जो है अर्पण करते हैं। और कुछ कमेंट ऐसे थे कि आप भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, तो भोग लगाने के बाद में फिर इसका क्या करते हैं? तो अभी भी काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि भगवान को भोग लगाने के बाद में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मतलब जैसे हम भोजन करते हैं उसको वैसे ही भोजन करना चाहिए सभी को। क्योंकि कई सारे कमेंट आते हैं, क्या हमें भोग लगाने के बाद में ये थाली गाय को खिला देनी चाहिए या फिर हमें खा लेनी चाहिए या किसी और को देनी चाहिए, ब्राह्मण को देनी चाहिए? ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन अगर देना चाहे तो उसमें से हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन पूरी थाली नहीं, जिसमें से जो लिया है वो चीज़ उसमें मिला दीजिए और घर के सभी सदस्य उस प्रसाद को पाइए। और कोई भी अगर आपके घर आता है तो उसे भी दीजिए। हाँ, कहीं आप जा रहे हैं, किसी के लिए ले जाना चाहते हैं तो वो भी आप ले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ अहमदाबाद में चीज़ें अलग तरह से बनती हैं, सबके यहाँ का अलग-अलग स्वाद होता है। तो मेरी फ्रेंड जो यहाँ अहमदाबाद में है, उनको मेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। कढ़ी, फिर मठा के आलू, उन्होंने जब से खाए हैं तब से उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमेशा जब भी कढ़ी बनती है मेरे यहाँ पर तो मैं उनके घर पर कढ़ी भेजती हूँ और मैं 15 दिन में या 20 दिन में एक बार बनाती हूँ क्योंकि कढ़ी बनाने में बहुत टाइम लगता है। पिछले वीडियो में आपने देखा था। और हाँ, उस पर मुझे याद आ गया, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम सावन में कढ़ी नहीं खाते हैं, सावन के महीने में कढ़ी नहीं खानी चाहिए। तो वैसे तो हमें ऐसा नहीं बताया गया है। इस महीने में पत्तेदार सब्जियों के लिए मना किया गया है और शायद अगले महीने में दही के लिए मना किया गया है। वो अगला महीना आता है उसके 2-1 दिन पहले मैं पता कर लेती हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाता है इसलिए। तो इस महीने में तो दही ले सकते हैं, दही से बनी कोई भी चीज़ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं है, मत खाइए। तो हमें तो मंदिर से ऐसा ही बताया गया है कि इस महीने में दही के लिए दही खाना निषेध नहीं है, पत्तेदार सब्जियां खाना निषेध है। और इसीलिए अभी भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, जबकि मैं वीडियो डाल चुकी हूँ फिर भी
आप वो मेरा जो वीडियो है उसे जाकर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या-क्या बताया है। और थोड़ा-सा शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ कि पत्तेदार सब्जियाँ मतलब कोई भी प्रकार की भाजी जिसको हम जैसे आलू के साथ में बहुत सारी मेथी, पालक या किसी भी तरह की भाजी बनाते थे ना, सर्दियों में बनती है, तो उस तरीके से नहीं खानी है। हाँ, आप थोड़ा-सा स्वाद के लिए कसूरी मेथी, फिर कड़ी पत्ता और धनिया, पुदीना ये डाल सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है, ऐसा हमें मंदिर से बताया गया है। तो अभी क्लियर हो गया आप सबको। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि अ, हम दे सकते हैं अगर दूसरों को खिलाना चाहें। मैं कई बार घर पे चीज़ बनाती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि ये प्रसाद के हिसाब से दूसरों को मैं वितरण कर सकती हूँ। तो मैं कई बार केक बनाती हूँ और कई बार मफ़िन्स बनाती हूँ, कुकीज़ बनाती हूँ। ये इस तरह की चीज़ें हैं कि हम बाहर ले जाके दे सकते हैं। कढ़ी सब्ज़ी ये हर किसी को नहीं दे सकते। रोटी सब्ज़ी अगर कोई घर पे आएगा तो ही खिला सकते हैं। तो अगर किस सबको पता है जो मुझे जानते हैं कि मैं बेकिंग करती हूँ, तो बेकिंग में उनको मालूम है कि सब कुछ इन्होंने सीखा हुआ है, तो इसीलिए वो कई बार डिमांड भी करते हैं, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ और लेकर जाती हूँ, लेकिन भगवान को भोग लगाने के बाद। तो वो प्रसाद ही खाते हैं। तो हम अपने साथ-साथ जितना हो सके उतना सभी को प्रसाद वितरण कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, तो अभी चलते हैं रसोई में और अभी बनाएंगे हम रसोई ठाकुर जी के लिए और फिर कृष्ण को भोग लगाएंगे। और चलिए चलते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो आज हम गिलकी बनाने के लिए जा रहे हैं और गिलकी जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये मैंने गिलकी ले ली है, तुरैया बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे इसलिए मैं गिलकी बोल रही हूँ। तो इसको मैंने ऊपर से छील लिया है, आलू छीलते हैं उससे नहीं छीलना है, चाकू से ही आपको ऐसे इसको खरोंचते हुए छील लेना है। और इसमें एक कट लगा दिया है मसाला भरने के लिए। अभी हम मसाला बनाएंगे। तो मसाला मैंने बहुत बार बताया है, बैगन के लिए मसाला मैं जैसे बनाती हूँ भरवा बैगन के लिए वैसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सौंफ ले ली है। आप मसाले के हिसाब से चीज़ें ले लीजिए, कितनी गिलकी है आपके पास में, कितने बैगन है। और ये मसाला सभी के अंदर जाता है। आप इसको किसी भी भरवा चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, भिंडी में, बैगन में और भी बहुत सारी चीज़ों में। तो सौंफ के बाद में मैंने यहाँ पे अभी सूखा धनिया है वो भी ज़्यादा मात्रा में ले लिया है, 2-2.5 चम्मच जितनी मैंने सौंफ ली थी। और ये लाल मिर्च पाउडर है, ये बहुत तीखा नहीं है क्योंकि इसमें कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल की है इसीलिए। और हल्दी पाउडर भी यहाँ पे ले लिया है, ये है अमचूर पाउडर। तो अगर आप आलू बना रहे हैं साथ में भरवा, तो आप आमचूर बाद में डालिए, नहीं तो फिर उबलेंगे नहीं। और जीरा डाला है, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जितना। थोड़ी सी यहाँ पे हींग डाली है। अभी इसको हम पहले सूखा पीस लेंगे और सूखा पीस जाने के बाद में फिर इसमें हम पानी डालेंगे, तो अच्छी तरह से ये पिस जाता है। ज़रूरत के हिसाब से अभी ही हम इसमें नमक डाल देंगे, देख लेंगे कितनी सब्जियां हैं उस हिसाब से। और ये मसाला हमारे यहाँ पर हर भरवा सब्जी में जाता है, तो आप इसको देख लीजिए, इस तरीके से हम बनाते हैं और बहुत अच्छी इससे जो है भरवा चीज़ें बन जाती हैं। इतना थिक मसाला रखना है आपको, आप देख रहे हैं। सभी मसाले को अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा तेल लेकर हींग जीरा डाल के इस मसाले को भून लीजिए और ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा, लेकिन तेल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल मुझे नहीं करना है, इसीलिए मैं ये चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ। अभी ये जो मसाला हमने बनाया था इसको हम सभी गिलकियों के अंदर अच्छी तरह से ऐसे जो हमने इसमें चीरा लगाया था उसके अंदर भर लेंगे। और सभी गिलकियों को अच्छी तरह से आपको भर लेना है और उसके बाद में फिर हम इसको आगे जो है इसकी सब्जी बनाएंगे। यहाँ पे मैं सरसों का तेल ही इस्तेमाल कर रही हूँ सब्जी के लिए, तो सरसों के तेल में मैंने जीरा डाल दिया है और इसके अंदर ये भरवा गिलकी है इन्हें डाल देंगे और अच्छी तरह से इन्हें चला देंगे। इसके अंदर हमें कोई पानी नहीं डालना है और मीडियम हाई फ्लेम पे इनको शुरुआत में पकाना है।
तो उनको मैंने रख दिया है, पक रही हैं। तब तक यहाँ पर मैं दाल छौंक लूँगी। तो सरसों के तेल में ही मैंने हींग, जीरा और अदरक कुटा हुआ डाल दिया था, हरी मिर्च और टमाटर, और इन सभी को अच्छे से थोड़ा चला लेंगे। इसके बाद में रूटीन के जो सारे मसाले हैं वो डाल देंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इसके अंदर अदरक ज़रूर डालिएगा, इससे दाल अच्छी बनती है। और इसको देखिए, यहाँ पे ये सब्ज़ी जो है हमारी ऑलमोस्ट जो है डन हो गई है। थोड़ी सी कसर और रह गई है इसके अंदर, तो अभी हम थोड़ा सा और पकने देंगे। इसमें मैंने तेल थोड़ा कम डाला है, इसलिए इसके अंदर तेल थोड़ा ज़्यादा जाता है। आप थोड़ा ज़्यादा करके डालिएगा तो अच्छी सब्ज़ी बनेगी। और यहाँ दाल का जो मसाला है वो भी भुन चुका है, तो इसके अंदर हमने चना और उड़द की दाल डाल दी है। ये हमने जो है चना और उड़द की दाल बराबर मात्रा में लेकर उबाल ली थी। और उसके बाद में इसमें मैंने अभी नमक भी डाल दिया है। कंसिस्टेंसी देख लूँगी दाल की कैसी चाहिए, तो मुझे ऐसी ही गाढ़ी ही दाल चाहिए। उड़द और चना की दाल हमारे यहाँ इतनी गाढ़ी ही बनती है। और यहाँ पे ये गिलकी भी तैयार हो चुकी हैं, तो इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाल दिया है। ये देखिए, बहुत अच्छी भरवा गिलकी तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसके अंदर आलू भी लंबे लंबे पीसेस कट करके डाल दीजिए, वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे जाते हैं। और दाल भी बन चुकी है, तो इसके अंदर भी हरा धनिया डाल दिया है। और हमारी दोनों सब्जियां तैयार हो चुकी हैं। अभी बनाएंगे हम रोटी, और फूली फूली रोटी बन जाएंगी। उसके बाद में हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। और क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, ये वीडियो तो बहुत पहले ही शूट हो चुका था। और उसके बाद में मैं करीब 1 डेढ़ हफ्ते के लिए बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मुझे डेंगू हो गया था। इसीलिए शायद आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसमें अभी आपसे कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ। और घी लगा दिया है रोटियों के अंदर, सभी के अंदर तुलसी जी का पान रखेंगे, और 1 गिलास में जल भी रख देंगे ठाकुर जी के लिए। और फिर भगवान को भोग लगाएंगे। ध्यान रहे, तुलसी जी के पत्र रखे बिना कभी भी भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। और ये तुलसी पत्र भी हम प्रसाद के साथ ही ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए बता रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि काफ़ी सारे नए भक्त जुड़े होते हैं और उन्हें पता नहीं होता, तो वो पूछते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।